ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न जो होते हैं वो अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं बाय ट्रिक। जल्दीबाजी में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आया तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक फल विक्रेता ने एक्स अमरूद वाई में खरीदे, वाई रुपए में खरीदे और वाई अमरूद एक्स रुपए में बेचे। ठीक है, यदि एक्स इज ग्रेटर देन वाई तो उससे प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, इस बात का ये जो है वो क्वेश्चन में पूछा गया। अब प्रतिशत लाभ या हानि पूछा है तो प्रतिशत लाभ और हानि के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, और क्या चाहिए दूसरा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ये दो चीज जिसको पता होगा तो वो पता कर पाएगा कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो एसपी बड़ा होगा और अगर लॉस होगा तो सीपी बड़ा होगा। ये दो कंडीशन आपको ध्यान रखने हैं। चलिए इसी बात को हम लोग वहां पर देखते हैं। तो क्या क्या कंडीशन है हमारे पास कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करें। तो एक फल विक्रेता एक्स रुपए में वाई एक्स अमरूद वाई रुपए में खरीदे। तो दो तरीके का चीज है, एक तो आर्टिकल है, तो पहले आप लिख लेंगे आर्टिकल और दूसरे तरफ लिख देंगे आप क्या, प्राइस को। प्राइस मतलब क्या होता है, मूल्य। तो आपको करना क्या है, ऐसे प्रश्नों में इतने रुपए में इतने खरीदे गए और इतने रुपए में इतने सेल किए गए, तो ऐसी स्थिति में आपको दो चीजें लिखनी है, एक तो आर्टिकल और एक प्राइस। अब आप खोजिए, आर्टिकल का मतलब वस्तु। तो एक फल विक्रेता एक्स अमरूद बाई रुपए में खरीदते हैं, तो अमरूद कितने हैं, एक्स, तो एक्स क्या है, आर्टिकल। और कितने रुपए में खरीदते, तो प्राइस जो होता है वो रुपए में आता है, यानी कि बाई हो गया प्राइस। उसके बाद बोला गया दूसरा लाइन, अच्छा खरीदा गया है, ये बात बोला गया है कि खरीदे, इसका मतलब कि ये कॉस्ट प्राइस होगा, पहला वाला लाइन। अब दूसरे बात ही करते हैं कि जब वो खरीदा है और बाई रुपए में एक्स अमरूद बेचे हैं, यानी कि अगला जो लाइन होगा वो एसपी से होगा और इसमें भी क्या होंगे आपके पास, दो चीजें होंगी, एक तो आर्टिकल होगा और एक प्राइस होगा। तो देखिए यहाँ पर बाई अमरूद यानी कि बाई आर्टिकल हो गया और एक्स रुपए में बेचा, तो एक्स जो हो गया वो इसका क्या हो गया, प्राइस हो गया। अब एक बात को आपको समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से कि आर्टिकल जितने खरीदे जाएंगे उतने ही आर्टिकल जो होते हैं बेचे जाते हैं। ठीक है, तो हम आर्टिकल की संख्या, ऐसे प्रश्नों में हम आर्टिकल की संख्या को हमेशा बराबर रखते हैं और आर्टिकल को बराबर करने के लिए आप बहुत ध्यान से देखेंगे क्या करना होगा हम लोगों को कि इसके रेशियो में कन्वर्जन लाना होगा। जैसे अगर यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, तो हमको क्या करना होगा, इन दोनों को बराबर बनाना होगा। तो बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आर्टिकल की संख्या को, हमेशा आर्टिकल की संख्या को बराबर करेंगे आप। तो इसमें कितने से गुना कर देंगे, तो yx, यानी कि xy अमरूद यहाँ भी हो गए और इसमें गुना कर देंगे हम x से गुना कर देंगे। ठीक है, इस वाले समीकरण में जो होगा, पहले वाले लाइन में हम xy यानी दोनों के अमरूद जो आर्टिकल की संख्या है वो खरीद भी रहे हैं बराबर और बेच भी रहे हैं बराबर। जो x से आपने गुना किया है तो ये आर्टिकल में यहां भी गुना होगा और ये प्राइस में भी गुना होगा। अब आपको जरूरी है प्राइस का, यानी कि कॉस्ट में प्राइस लगा हुआ होता है और प्राइस लगा होता है, उसी से हम प्रॉफिट एंड लॉस का आकलन करते हैं। तो यहाँ प्राइस जो होगा यानी कॉस्ट प्राइस जो होगा हमारा क्या होगा, y से y में मल्टीप्लाइड कर देंगे। यहां से ध्यान से देखेंगे आप कि y में y से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका सेलिंग प्राइस होगा, आप ध्यान से देख रहे होंगे ये सेलिंग प्राइस है। अब बहुत ध्यान से देखिए कि सीपी जो आपका आया है वो कितने का आया है, वाई स्क्वायर का आया है, और एसपी जो आया है वो कितने का आया है, एक्स स्क्वायर का। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहां जो दिया हुआ है लिखा है क्या कि x इज ग्रेटर देन y, यानी x जो है वो बड़ा है। ठीक है, जब x बड़ा है इसका मतलब कि ये बड़ा होगा इससे, और जब ऐसा होगा तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाएगा, और जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है। ये बात आप कंफर्म रहेंगे। तो प्रॉफिट कैसे निकाले हम, इसका प्रॉफिट परसेंट निकलेगा इसका। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि आप एसपी में से किसको घटा जाएंगे, सीपी को घटा जाएंगे। तो प्रॉफिट बटा, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए बटा में क्या आएगा, सीपी, और गुना कितना से हम लोग करेंगे, तो 100 से करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहां से एसपी और सीपी का क्या रहता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, ये इसी के आधार पर बनेगा। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताइए, एसपी में से सीपी घटा देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर लेस कर देंगे। ये आपका हो गया प्रॉफिट बटा में सीपी। तो सीपी आपने किसको माना है, तो वाई स्क्वायर को माना है, नीचे वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये जो होगा वो परसेंटेज में क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट परसेंट, गुना आपको करना पड़ेगा यहाँ पे क्या, 100 करना पड़ेगा।
और इसके बाद जो है वो आपको परसेंटेज का साइन लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो होगा वो आपका आंसर जो होगा वो निकल के आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ ऐसा ऑप्शन दिया गया है, तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर कहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर जो है यहाँ पे दिख रहा है। तो परसेंटेज में ये आंकड़ा पूछा गया था, तो आप समझ गए होंगे, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसी प्रश्न को हम लोग दोहराते हैं, अगले तरह से लेके चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने 20 रुपए में 23 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी और उन्हें 23 रुपए में 20 के हिसाब से बेच दिया तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब इसमें आपको लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। 31.25 हानि होगा, 31.25 का लाभ होगा, सी है 32.25% का लाभ होगा, या डी में देते हैं 32.25% हानि होगा। तो ऐसे प्रश्न है, आपको देखने हैं कैसे बनाएंगे आप इसको। सेम तरीका आपको लगाना है, तो लिखना है क्या यहां से आर्टिकल, ठीक है, और एक तरफ आप क्या लिखेंगे तो प्राइस लिखेंगे। एक व्यक्ति 20 रुपए में 23 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदता है, तो यहां पर आर्टिकल को आप पहले लिखिए। आर्टिकल कितने हैं 23, और यहां पर कितने रुपए में बिक रहा है तो 20 रुपए में। ये बात क्लियर है यहां से। अब आगे देखते हैं हम लोग कि अब यहां पर दूसरे में, यानी कि ये बनेगा आपका क्या सीपी बनेगा, और ये अगला वाला लाइन आपका क्या बनेगा तो एसपी बनेगा। अब कुछ वस्तुएं खरीदी और उन्होंने 23 में 20 के हिसाब से इसे बेच दिया, यानी कि 23 में रुपए में 20 के हिसाब से बेच दिया, यानी कि 20 है तो फिर 23 में यहां पर सेल आउट कर दिया इस चीज को। अब आपको बहुत सावधानी से यहां पर वर्क करना है कि आर्टिकल को संख्या को पहले बराबर करना है। ये होगा आपका 20 और ये होगा 23, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि 20 का स्क्वायर, यानी 20 जो गुना करेंगे तो हो जाएगा 400, यानी इसका सीपी जो होगा वो 400 का होगा। अगर हम बात करें कि एसपी क्या निकलेगा, तो 23 का जो स्क्वायर होता है वो 529, 23 का 23 में गुना कर देंगे। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये आपका बना है सीपी और ये एसपी। एसपी बड़ा है, इसका मतलब होगा क्या प्रॉफिट। तो एक तो ऑप्शन है कि यहाँ हानि वाला दोनों ऑप्शन छट जाएगा, बचेगा आपके पास ये वाला और ये 31.25 का लाभ होगा, नहीं तो 32.25 का जो होगा वो दोनों लाभ ही होगा, ऐसा ही हो सकता है। अब देखिए घटाएंगे, जो प्रॉफिट कितना निकलेगा 129 और ओवरऑल कितने पे 400। अगर गुना करके काट देते हैं यहां से तो ये कट जाएगा 0 से, परसेंटेज आएगा 4 तिया 12 और 4 दूना 8, आप देख रहे होंगे। तो ये 32.25 के लगभग आंसर आपका